क्रिकेट को वैसे तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन कभी कभार खिलाड़ी मैदान में ही आपस में ऐसे उलझ जाते हैं कि वो फिर मैदान में गहमा गहमी भी बढ़ जाती है। खासकर जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ है, इस हाई वोल्टेज एनकाउंटर में हमेशा कई ऐसे पल आए हैं जब दोनों तरफ के खिलाड़ी अपना आपा खोते पाए गए हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको 5 ऐसे ही पलों के बारे में बताएंगे जब भारत और पाकिस्तान या एशिया कप के किसी मुकाबले में खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल 2010 में एशिया कप के हुए मुकाबले में भारत के पूर्व चैंपियन खिलाड़ी गौतम गंभीर और पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल के बीच काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी। श्रीलंका में हुए टूर्नामेंट में भारतीय टीम 268 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही थी। इस दौरान धोनी और गंभीर के बीच तीसरे विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और भारत अच्छी स्थिति में था। तभी पाकिस्तानी विकेटकीपर अकमल की कैच की अपील अंपायर के द्वारा ठुकराने के बाद काफी गर्मजोशी देखने को मिली। उस मैच में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान गंभीर का कमाल के साथ विवाद हो गया था। तब गंभीर को दूर ले जाने और तनाव को कम करने के लिए धोनी को बीच में आना पड़ा था। उस दिन में तीखी नोकझोंक के पीछे का मुख्य कारण पूछे जाने पर इंटरव्यू के दौरान गंभीर ने टॉक समय बताया था कि मैंने तब गेंद को पूरी तरीके से मिस कर दिया था और तब उसने ऐसी अपील करी थी जैसे उसे लगा हो कि गेंद मेरे बल्ले से लग कर गई हो। तब मैंने उसे कहा कि इस अपील का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद हम बस एक गर्मा गर्म बहस में पड़ गए और फिर बात बद से बदतर होती चली गई। दोस्तों, उसी मुकाबले में एक और इंसिडेंट पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर और भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के बीच भी हुआ था। जब मुकाबला अपने आखिरी लम्हों में था, तब हरभजन ने 47वें ओवर में अख्तर की गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया था, जिसके बाद अख्तर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने इसके बाद शॉर्ट गेंद डालनी शुरू कर दी थी और भज्जी के साथ बहस भी करते नजर आए थे। और इसके बाद जब हरभजन ने मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का मारकर मुकाबला भारत को जिता दिया था, तब उन्होंने अख्तर की तरफ इशारा करते हुए अपना अग्रेशन भी दिखाया था। इसी इंसिडेंट के बारे में याद करते हुए अख्तर ने खुलासा किया था कि वो मुकाबले के बाद भज्जी से इतना ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने होटल जाकर हरभजन से मजाकिया अंदाज में लड़ाई भी कर ली थी। भारत पाकिस्तान से हटकर साल 2016 में एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की टीमें जब टकराने वाली थी, तब मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर एक इमेज काफी वायरल हुआ था जिसमें बांग्लादेश के गेंदबाज तस्कीन अहमद MS धोनी का कटा हुआ सिर लेकर खड़े थे। इस तस्वीर ने तब सोशल मीडिया पर एक तूफान ला दिया था। फाइनल से पहले भारत के तब तत्कालीन कोच रवि शास्त्री ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि अखबार देखना टीम का काम नहीं है, उनका काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है। ये पता लगाना लोगों का काम है कि अखबारों में कौन सी स्टोरी छप रही है। और क्योंकि जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो अखबारों के लेखों पर ध्यान नहीं डालते। लेकिन धोनी ने इसका जवाब सीधे ग्राउंड पर दिया जब फाइनल में भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी और मुकाबला फिनिश करके भारत को एशिया कप का चैंपियन बनवाया। दोस्तों, साल 2016 के एडिशन में ही कुछ खराब अंपायरिंग की वजह से कैप्टन कूल भी अपना टेम्पर खोते हुए नजर आए थे। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खुर्रम मंजूर को अंपायर ने एक गलत फैसला देकर आउट होने से बचा लिया था। आशीष नेहरा की गेंद मंजूर के बल्ले का किनारा लेकर धोनी के दस्तानों में चली गई थी, पर अंपायर ने भारतीय कप्तान के फैसले को नकार दिया, जिसके बाद MS धोनी ऑन फील्ड अंपायर पर अपना गुस्सा निकालते नजर आए थे। उस मुकाबले के बाद धोनी ने इस बात की भी चिंता जताई थी कि अंपायर द्वारा ईयरपाइस का इस्तेमाल उनके सुनने की क्षमता और उनके ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। एशिया कप के एक मुकाबले में साल 2004 में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक ऐसा ओवर डाला जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में शमी ने शुरुआत जहां मेडन से की, वहीं अपने अगले ओवर में इस गेंदबाज को अपना एक ओवर पूरा करने के लिए 17 गेंदें लग गई। 17 गेंद के शमी उस ओवर में कुल 17 वाइड्स और 4 नो बॉल्स शामिल थी। ये एशिया कप के इतिहास का अब तक का सबसे लंबा ओवर भी है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पल जब एशिया कप में माहौल हुआ था गरम। ऐसे ही कुछ और भी लम्हे हमें आगामी एशिया कप में भी देखने को मिलेगा, जब 27 अगस्त से 6 सब कॉन्टिनेंट की टीमें एशिया की किंग बनने के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार एशिया कप का ताज कौन सी टीम के सर सजेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक